आप लोग बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में अटैक ऑन टाइटन एक्सप्लेन करने कहते रहते हैं और इसीलिए आज की वीडियो में मैं अटैक ऑन टाइटन की सीजन 1 को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूं। शॉर्ट से मेरा मतलब यह है कि यहाँ कहानी में एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और एक्स्ट्रा चीजों को इग्नोर करूंगा। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो मैं आगे की सीजन्स भी लेकर आऊंगा, वरना नहीं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इतने बड़े सीजन को शॉर्ट में कंसाइज करने में काफी मेहनत है एंड आपका सपोर्ट हमारी काफी मदद करेगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एरन जेगर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक नाइटमेयर देखकर उठता है। एरन शिगानिशिना डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जो कि वॉल मरिया के साउथ साइड पर सिचुएटेड है। ये एरिया लगभग 50 मीटर ऊंची वॉल से घिरा हुआ है ताकि ह्यूमंस टाइटन से बचे रहे। अब यहाँ में पता चलता है कि लगभग 100 साल पहले अर्थ पर ह्यूमंस को बड़े बड़े जायंट्स का सामना करना पड़ा, जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है एंड दे आर बेसिकली जायंट मॉन्स्टर्स। इन टाइटन्स ने ह्यूमंस को खाना शुरू कर दिया था, जिससे ह्यूमन रेस खत्म होने की कगार पे आ गई थी। इन्हीं से बचने के लिए ह्यूमंस ने एक स्ट्रैटेजिक सिटी का निर्माण किया, जो कि 3 बड़ी बड़ी वॉल से घिरा हुआ था। सबसे बाहर की वॉल का नाम है वॉल मरिया, नेक्स्ट इज वॉल रोज और सबसे इनर वाला है वॉल सेना। एंड ह्यूमंस अब इन्हीं वॉल्स के अंदर रहते हैं। नाउ इन वॉल्स के आसपास अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड एरन वॉल मरिया के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में रहता है। कमिंग बैक टू स्टोरी, एरन को उसकी फ्रेंड मिकासा उठाती है और यहाँ मैं आपको क्विकली बता दूं कि मिकासा के पेरेंट्स का कत्ल हुआ था और तब से ही वो एरन की फैमिली के साथ रह रही है। एनीवेज, ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ रास्ते में उन्हें हैनस मिलता है, जो कि एक सोल्जर है। एरन हैनस पर गुस्सा होता है क्योंकि वो ड्यूटी पर होने के बाद भी ड्रिंक कर रहा था। हैनस और यहाँ के बाकी कई सोल्जर्स का यही हाल था, क्योंकि लास्ट कई डिकेड से कोई भी टाइटन इन वॉल्स को पार नहीं किया था। तो ऐसे में ह्यूमंस पे अटैक हुआ ही नहीं और इसलिए सोल्जर्स एकदम मस्त वाली लाइफ जी रहे थे। इसी बीच हम स्काउट रेजिमेंट के सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि दरअसल वॉल के बाहर से सिटी को गार्ड करते हैं। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, मैं आपको यहाँ का मिलिट्री स्ट्रक्चर भी थोड़ा समझा देता हूँ। तो बेसिकली इस सिटी में 3 मिलिट्री रेजिमेंट्स हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली रेजिमेंट है मिलिट्री पुलिस। ये रेजिमेंट सिटी के किंग को गार्ड करता है। दूसरा है स्काउटिंग रेजिमेंट। ये रेजिमेंट सबसे ब्रेव सोल्जर्स के लिए है, क्योंकि इस रेजिमेंट के सोल्जर्स ही वॉल के बाहर जाते हैं और वहां से सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली कहा जाए तो वो लोग टाइटन्स पे जासूसी करते हैं और जरूरत पड़ने पर टाइटन से लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब सिटी का जो तीसरा रेजिमेंट है, वो सिटी के अंदर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता है। सो नाउ दैट यू नो द रेजिमेंट्स, हम स्टोरी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ आपको बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अक्सर आपको बिनोमो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताता रहता हूं और आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इससे ट्रेड कैसे करें, पैसे कैसे कमाएं। तो चलिए मैं आज आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूं। लेकिन हाँ, बिनोमो और मैं आपकी केयर करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप ट्रेड लूज करते हैं तो यहाँ आपके कैपिटल का रिस्क होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एसेट को चूज करते हैं, विच इज क्रिप्टो IDX। फिर इंडिकेटर पे क्लिक करके हमने बॉलिंजर को चूज करना है, देन अप्लाई कर देना है। देन यहाँ आपको 3 लाइंस नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने 15 सेकंड पे क्लिक करके चूज करना है कैंडल्स। ये इंडिकेटर आपको शो करता है कि चार्ट विथ टाइम कैसे चेंज हो रहा है और आपको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। तो इस स्ट्रेटजी का आइडिया यह है कि हम ट्रेंड को देखेंगे एंड देन ट्रेड को ओपन करेंगे चार्ट के मूवमेंट के हिसाब से। अगर हम देखें कि चार्ट ऊपर जा रहा है तो हम अप की तरफ लगा देंगे, और अगर डाउन की तरफ जा रहा है तो हम डाउन की तरफ लगा देंगे। अब जैसे कि यहां देखने से हमें पता चल रहा है कि ग्राफ का ट्रेंड काफी देर से ऊपर जा रहा था और अब बेंड होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो मैंने 700 का फोरकास्ट डाउन पे लगा दिया है और ये देखिए मेरा फोरकास्ट ठीक निकला और मैंने एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर ली। नाउ सिक्योरिटी की बात की जाए तो बिनोमो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन द्वारा रेगुलेटेड है और ये 130 से भी ज्यादा कंट्रीज में है, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर है, साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक कीजिए, बिनोमो को डाउनलोड कीजिए और वहां मेरा कोड XZ155 जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपकी डिपॉजिट डबल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कमिंग बैक टू स्टोरी, स्काउट्स अंदर आते हैं और इनके ट्रुप का केवल 20% ही सरवाइव कर पाया था। एरन इन स्काउट्स को रियल हीरो के रूप में देखता है और बड़ा होकर इस रेजिमेंट को ही ज्वाइन करने का ख्वाब देखता था। घर आकर मिकासा एरन के पेरेंट्स को बता देती है कि एरन बड़ा होकर स्काउट्स को ज्वाइन करने की बात कर रहा था।
ये बात सुनते ही एरन की माँ बहुत घबरा जाती है और उसे डांट देती है। ऑन द अदर हैंड एरन के जो पिता थे वो कुछ समय के लिए किसी काम से बाहर जाने वाले थे और वो एरन को बताते हैं कि वापस आकर वो एरन को उनके घर के बेसमेंट का एक सीक्रेट बताएंगे। नेक्स्ट सीन में एरन और मिकासा अपने फ्रेंड आर्मिन के पास जाते हैं जहां ये तीनों बातें कर रहे होते हैं। आर्मिन बताता है कि एक दिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो इन वॉल्स के बाहर जाना चाहेगा क्योंकि उसे समंदर बहुत पसंद है और इसीलिए वो इस सिटी को छोड़कर बाहर जाएगा। ये सुनकर मिकासा और एरन भी कहते हैं कि बड़े होने के बाद वो तीनों मिलकर इस सिटी से बाहर चले जाएंगे और समंदर के पास रहेंगे। वो तीनों यहाँ बात कर ही रहे थे कि इसी बीच एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और इसी के साथ सबकी नजर वॉल पे जाती है जहां वॉल से भी ऊंचा एक बड़ा टाइटन आ गया था। जी हाँ, ये टाइटन एक कोलोसियल टाइटन था जो कि बाकी टाइटन से बहुत बड़ा और ताकतवर है। ये टाइटन वॉल पे एक जोर की किक मार के वहां बड़ा सा होल कर देता है जिसके थ्रू कई टाइटन्स वॉल के अंदर एंटर कर जाते हैं। एरन और मिकासा भाग कर घर जाते हैं लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी। एरन की माँ घर के मलबे के नीचे दबी हुई थी और उन्हें बचा पाना इन बच्चों के बस के बाहर था। तभी यहाँ हैनेस आता और वो एरन और मिकासा को उठाकर यहाँ से भागने लगता है क्योंकि तब तक यहाँ एक बड़ी सी टाइटन आ गई थी। एरन अपनी आंखों के सामने ही उस टाइटन को एरन की माँ को खाते हुए देखता है। चारों तरफ तबाही मच गई थी और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वॉल मरिया के अंदर एंटर करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ एक और टाइटन आता है हु वाज द आर्मर्ड टाइटन। ये टाइटन वॉल मरिया के मेन एंट्रेंस पे जोर से किक करता है जिससे टाइटन्स इस वॉल के अंदर भी एंटर कर जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट बचे हुए लोगों को वॉल रोज के अंदर एंटर करना पड़ता है। अपनी मदर की मौत के बाद एरन कसम खा लेता है कि वो एक दिन इन टाइटन्स को खत्म कर देगा। अब यहाँ से कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है जहां एरन, मिकासा और आर्मिन मिलिट्री ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं जहां 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें भी बाकी ट्रेनीज की तरह अपने अपने रेजिमेंट्स डिसाइड करने होंगे। यहाँ हम कुछ और कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे फाइटिंग में स्किल्ड एनी, हमेशा कुछ खाते रहने वाली साशा, जोक करते रहने वाला कॉनी, इनोसेंट क्रिस्टा, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग जीन, मार्को, रेनर एंड उसका फ्रेंड बर्टहोल्ट एंड यमिर। ट्रेनिंग में इन्हें सिखाया जाता है कि टाइटन स्लो और माइंडलेस क्रीचर है और इन्हें जान से मारने के लिए स्पेसिफिकली इनके नेक के पीछे अटैक करना होता है जिससे वो डायरेक्टली मर सकते हैं। इसके अलावा किसी और जगह अटैक का कोई खास फायदा नहीं है सिंस टाइटन्स के पास बॉडी पार्ट्स रीजनरेट करने की पावर्स है। नाउ ट्रेनिंग के दौरान ही इन्हें ओएमडी गियर यानी कि ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका यूज करके ये लोग काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। जैसे कि कहीं क्लाइंब करना हो तो वो सब भी पॉसिबल होगा। मिकासा इन सब में से गियर को इजीली मास्टर कर लेती है, वहीं ऑन द अदर हैंड एरन को इसे मास्टर करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन ट्रेनिंग के वक्त कमांडर एरन को नोटिस करते हैं और एरन को अपनी बेल्ट चेंज करने के लिए कहते हैं जिसके बाद एरन ओएमडी को इजीली सीख लेता है। दरअसल एरन की ओल्ड बेल्ट फॉल्टी थी और इसी वजह से उसे ओएमडी पे मास्टरी में इतना टाइम लग गया। तो देखते देखते इन लोगों की 3 साल की प्रैक्टिस भी खत्म हो जाती है जिसके कुछ ही समय बाद उन सबको डिसाइड करना होगा कि वो मिलिट्री की कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले उन सभी को ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि रोज वॉल के साउथ में सिचुएटेड है वहां पोस्ट कर दिया जाता है ताकि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। अपनी पोस्टिंग के पहले दिन एरन को ट्रॉस्ट में हैनेस मिलता है जो कि एरन से माफी मांगता है क्योंकि वो उसकी माँ को नहीं बचा पाया था और एरन उसे माफ करते हुए यहाँ से जाने के लिए कहता है जिसके बाद एरन और उसका ग्रुप वॉल के ऊपर कैनन्स वगैरह लगाकर तैयार होते हैं। अब पेट्रोलिंग के वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन तभी हम एरन के पीछे से एक कोलोसियल टाइटन को उठते हुए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोलोसियल टाइटन मेल एंट्रेंस को तोड़ देता है और वॉल पे रखी कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है विच मींस कि ये टाइटन बाकी टाइटन्स की तरह मेंटली स्लो नहीं था। एरन मौका पाकर उस टाइटन की नेक पे अटैक करने के लिए जंप करती है लेकिन ये टाइटन अचानक ही हवा में गायब हो जाता है जिसके बाद वॉल के होल में से बाकी टाइटन्स अंदर एंटर करने लगते हैं। अब सिंस स्काउट्स यहाँ मौजूद नहीं थे तो इसका मतलब ये कि एरन और उसके ग्रुप को ही इन टाइटन से लड़ना होगा। यहाँ एरन अपनी पूरी कोशिश करता है ताकि वो सिचुएशन को संभाल सके लेकिन टाइटन्स एक एक करके खिलौनों की तरह सोल्जर्स को उठाकर खाने लगते हैं। ये सब देखकर आर्मिन एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है और तभी यहाँ एक टाइटन आ जाता है और आर्मिन को उठाकर खाने लगता है लेकिन एरन तभी वहां आता है और आर्मिन को बचा लेता है। अब इस पूरे इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली एरन खुद नहीं बच पाता और टाइटन उसे खा जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिकासा आर्मिन के पास आती है तो उसे पता चलता है कि एरन ने आर्मिन को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी और ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है लेकिन वो मोर्चा संभालती है और सबको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ती है। कुछ ही समय बाद मिकासा के गियर्स की गैस खत्म हो जाती है और वो अपने आप को 2 टाइटन्स के बीच में फंसा हुआ पाती है।
अब जैसे ही एक साइड का टाइटन मिकासा को खाने के लिए उसके करीब आता है, सरप्राइजिंगली दूसरी तरफ वाला टाइटन भागकर यहाँ आता है और इस टाइटन पे ही अटैक कर देता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि पहली बार उन्होंने एक टाइटन को उनकी मदद करते हुए देखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद टाइटन्स एक साथ इस अच्छे वाले टाइटन पे अटैक करके उसे खाने लगते हैं। आसपास व्हाइट फॉग हो जाता है और इस फॉग में से एरन निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, एरन अभी तक जिंदा था और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अच्छा वाला टाइटन और कोई नहीं बल्कि खुद एरन था। जी हाँ, एरन दरअसल में एक टाइटन शिफ्टर था, विच मीन्स कि वो अपने आप को एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। लेकिन इस बात का पता उसे और बाकी लोगों को आज ही लगा। ये सब देखकर सोल्जर्स एरन, मिकासा और आर्मिन को घेर कर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो एरन को एक मॉन्स्टर समझ रहे थे और इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे। अब यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एरन के फादर ने उसे बचपन में एक इंजेक्शन दिया था, जिसके बाद उन्होंने एरन को आखिरी बार एक की देते हुए कहा था कि इस की का यूज करके एरन बेसमेंट का सीक्रेट जान सकता है। कमिंग बैक टू रियल टाइम, गार्ड्स इतने में ही एरन पे कैनन फायर कर देते हैं और एज ए रिजल्ट एरन अपने टाइटन रूप में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और कैनन बॉल को रोक लेता है। आर्मिन आगे आता है और सोल्जर से कहता है कि एरन उनकी हेल्प कर रहा है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन तभी मिलिट्री कमांडर 6 यहाँ आते हैं और वो एरन को अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस देते हैं। तो बेसिकली वो लोग प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक वो लोग एरन को अपनी टाइटन बॉडी में कन्वर्ट होने देंगे, जिसके बाद एरन को एक बड़ा सा पत्थर उठाकर एंट्रेंस के उस होल को सील करना होगा जिससे टाइटन्स यहाँ आ रहे थे। तो प्लान के मुताबिक एक ग्रुप एरन के साथ लीड करता है, वहीं एक दूसरा ग्रुप बाकी टाइटन्स को उलझाए रखता है ताकि कोई भी एरन के रास्ते में ना आए। एरन एक बार फिर अपनी टाइटन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन इस बार वो अपनी टाइटन बॉडी को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वो उल्टा मिकासा पे ही अटैक कर देता है और खुद बेहोश हो जाता है। इसके बाद आर्मिन एरन के पास आता है और उसे उसका लक्ष्य याद दिलाता है, जो कि है टाइटन्स का सफाया। बस फिर क्या था, एरन अपनी टाइटन बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहता है और वो रॉक उठाकर एंट्रेंस की तरफ चल देता है। एरन एंट्रेंस को ब्लॉक करने में कामयाब रहता है और वहीं दूसरी तरफ अंदर के टाइटन्स को कैप्टन लेवाई और स्काउट्स खत्म कर देते हैं। साथ ही 2 टाइटन्स को जिंदा पकड़ लिया जाता है क्योंकि आज के इंसिडेंट के बाद वो लोग उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के बारे में सोच रहे थे। तो नेक्स्ट सीन में हम एरन को एक जेल में पाते हैं जहां उससे मिलने स्काउट्स के कमांडर एरविन और कैप्टन लेवाई आते हैं। वो लोग एरन से पूछते हैं कि वो किसकी साइड है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ आ गया है कि कोलोसल टाइटन और द आर्मर्ड टाइटन दरअसल में बाकी टाइटन से इसलिए अलग है क्योंकि वो दोनों भी एरन की तरह ही कोई ह्यूमंस हो सकते हैं जिनके पास टाइटन शिफ्टिंग की कैपेबिलिटीज है। एरन क्लियर करता है कि वो खुद स्काउट्स को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि उसका एक ही लक्ष्य है और वो है टाइटन्स को खत्म करना। एरविन बताता है कि वो एरन को स्काउट्स में शामिल करना चाहता है, लेकिन अभी एरन पे कोर्ट ट्रायल है जिसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएगा कि उसका क्या करना है। ऐसा बोलकर वो लेवाई के साथ यहाँ से चला जाता है। तो कुछ दिन बाद सर्वे कॉप्स की लीडर हांजी माइक के साथ यहाँ जेल में आती है और एरन को कोर्ट ट्रायल के लिए अपने साथ ले जाती है। मिलिट्री रैंक के कई कमांडर्स एरन को जान से मार देने का ऑर्डर रखते हैं, लेकिन एरविन कहता है कि वो एरन की हेल्प से शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट को वापस ले सकते हैं। लेवाई यहाँ आकर एरन को बहुत बुरी तरह पीटता है, सेइंग कि वो लोग उसे एक ही शर्त पे अपने स्काउट में आने देंगे कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी तो वो लोग उसे तुरंत ही जान से मार देंगे। फाइनली एरन लेवाई का स्काउट ज्वाइन कर लेता है जहां उसे कुछ न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं, हु वेर ऊलो, गंथर एंड पेट्रा। नेक्स्ट सीन में हम हांजी को एरन के साथ देखते हैं जहां हांजी एरन को बताती है कि उसने उन दोनों टाइटन्स जिन्हें पकड़ा गया है उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया है कि टाइटन्स के लिए सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग बिना सनलाइट के मूव तक नहीं करते एंड ह्यूमंस को वो लोग बस शॉक के लिए खाते हैं। एनीवेज, तो इसके कुछ ही दिन बाद एक अजीब घटना हो जाती है। वो जो पकड़े गए टाइटन्स थे ना, उन्हें कोई जान से मार दिया था, व्हिच मींस कि ये काम किसी अंदर के ही इंसान का था। बाकी स्टूडेंट्स के लिए अपनी रेजिमेंट चूज करने का दिन आ गया था जहां एरन के बाकी फ्रेंड्स एक्सेप्ट एनी स्काउट्स को ही चूज करते हैं और एनी रॉयल गार्ड्स को चूज करती है क्योंकि उसे स्काउट्स का काम बहुत रिस्की लगता था। अपने ज्वाइनिंग के 1 मंथ बाद स्काउट्स वॉल रोज से बाहर जाते हैं जहां इनका मिशन था वॉल मारिया तक पहुंचना। एरविन इन लोगों को अलग अलग टीम में बांटकर अलग अलग फॉर्मेशन में आगे बढ़ने के लिए कहता है जिससे ये लोग टाइटन्स को अवॉइड करके वॉल मारिया तक जा सकेंगे। बट टू देयर कंप्लीट सरप्राइज यहाँ एक फीमेल टाइटन आ जाती है जो कि जरूर एक ह्यूमन ही थी, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म हुई थी। ये फीमेल टाइटन सभी ग्रुप्स को जान से मारना शुरू कर देती है और यहाँ एक अजीब चीज होती है, विच वॉज ये फीमेल टाइटन आर्मिन के टीम के लोगों को जान से मार देती है, लेकिन आर्मिन को पकड़कर उसका चेहरा देखने के बाद उसे जिंदा छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वहीं लेवाई की टीम एक फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है जहाँ सोल्जर्स ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि टाइटन्स उन्हें पकड़ न सके, लेकिन यहाँ होता यह है कि फीमेल टाइटन पहले ही यहाँ आ चुकी थी। एरन लेवाई से पूछता है कि क्या उसे टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, जिस पे लेवाई कहता है कि ऐसा करने से पहले उसे सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो खुद इसका जिम्मेदार
जिम्मेदार होगा। ये सुनकर एरन टाइटन में शिफ्ट नहीं होता और उन लोगों के साथ मिलकर लड़ने लगता है। अब वो फीमेल टाइटन एरन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एरविन की टीम ने यहाँ पहले ही एक जाल बिछा रखा था और वो लोग फीमेल टाइटन को जाल में फंसा लेते हैं। लिवाई और एरविन फीमेल टाइटन की गर्दन कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस टाइटन के पास एक पावर थी जिसकी वजह से वो अपने स्किन को क्रिस्टल की तरह हार्ड कर सकती है। फीमेल टाइटन स्क्रीम करती है, जिसके बाद कई सारे टाइटन्स आकर उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। इस पॉइंट पे स्काउट्स को पीछे हटना पड़ता है और एरविन को रियलाइज होता है कि जो लड़की उस फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म थी वो जरूर OMD गियर का यूज करके यहाँ से भाग गई है। तो इसके थोड़ी देर बाद वो फीमेल टाइटन फिर से अपीयर होती है और खूनी खेल फिर से शुरू हो जाता है। एंड इस पॉइंट पे एरन अपने टाइटन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और यहाँ अमेजिंग विजुअल के साथ हम एरन के टाइटन फॉर्म को और उस फीमेल टाइटन में खतरनाक फाइट होते हुए देख पाते हैं। फीमेल टाइटन एरन के टाइटन को ओवरपावर कर लेती है और उसे उसके टाइटन की नेक में निकालकर खाने लगती है, लेकिन ठीक इसी मोमेंट पे मिकासा और आर्मिन उस फीमेल टाइटन पे अटैक करके एरन को बचा लेते हैं। इसके बाद वो फीमेल टाइटन यहाँ से भाग जाती है और स्काउट्स वापस वॉल के अंदर लौट जाते हैं। यहाँ आने के बाद एरन को पुलिस को सौंप देता है, क्योंकि एरन बिना परमिशन के टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। मिलिट्री पुलिस को एरन को कोर्ट ट्रायल के लिए शिफ्ट करने का काम दिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मिलिट्री पुलिस ग्रुप में एनी भी शामिल थी। ट्रांसफर के दौरान रास्ते में एनी को आर्मिन मिलता है, जो कि एनी के साथ मिलकर एरन को यहाँ से भगाने का प्लान बनाता है। इसके बाद वो लोग एरन और मिकासा के पास जाते हैं, जहां एरन, मिकासा और आर्मिन एक अंडरग्राउंड टनल में जाने लगते हैं, लीविंग एनी बिहाइंड। अब दरअसल ये एनी के लिए एक ट्रैप था। जी हाँ, यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि जब मार्को OMD गियर खराब हुआ था तब एनी वहीं थी, और ये बात याद करके ही आर्मिन को एनी पे शक हो गया था कि वो OMD गियर एनी ने ही चुराया था, और उन दोनों कैप्चर टाइटन्स को भी एनी ने ही जान से मारा था। एनी अपने आप को गार्ड से घेरा देखकर फीमेल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद एक क्लियर हो जाता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है, और इसीलिए उसने उस दिन आर्मिन का चेहरा देखकर उसे छोड़ दिया था। सभी स्काउट्स एनी पे अटैक करते हैं, उसे कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट वो जाल तोड़कर फिर खड़ी हो जाती है। अब इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही चीज बचा था कि एरन अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए और एनी से लड़े, और वो ऐसा ही करता है। इन दोनों की काफी खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट में एरन फीमेल टाइटन के हाथ पैर तोड़ देता है, बट इससे पहले वो एनी को टाइटन के नेक से निकाल पाता। एनी के आसपास एक क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है और वो उस क्रिस्टल के अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती है। अब लेवाई और एरविन समझ जाते हैं कि वो एनी से कुछ नहीं पता कर सकते जब तक कि वो क्रिस्टल से बाहर ना आ जाए। एनी के क्रिस्टलाइज बॉडी को ले जाया जाता है, जिसके बाद एरविन काउंसिल से एरन के बारे में बात करता है, उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो एरन की हेल्प से स्काउट्स को और मजबूत कर सकता है। साथ ही वो बताता है कि बाकी के दो टाइटन्स कोलोसियल और आर्मर्ड भी एरन की तरह ह्यूमंस ही हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में माहिर हैं। ये लोग एरन की हेल्प से उन दोनों को भी हरा सकते हैं। एरविन की बातों पे काउंसिल रेडी हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर उस वॉल पे आता है जिसको फीमेल टाइटन ने क्रैक किया था, और यहाँ एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर गिरता है। एंड देन हम एक कोलोशियल टाइटन को इस गैप के अंदर से झांकते हुए देखते हैं। इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 की कंप्लीट स्टोरी, एंड ऑन दिस वीडियो लेट्स कीप